सुनाओ। अभी मैं एक लंबा किस्सा सुनाऊं। भाई अभी चले सुना ले, हम लंबे पे। 15 है। मेरा एक किस्से में दिमाग ऐसा फंसा है, मैं उसको सोच के एंजॉय करूँ। बताना मुस्लिम 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 किस्सा सुनाएगा। हाँ गाइस, सारा कुछ कह रही है छोटू। मैं जब छोटी थी तो सबकी बहुत मतलब अभी तक लाडली हूँ। नहीं, उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी 2 साल की। तो मेरी सिस्टर्स में मेरा बहुत गैप है, 6 साल बाद में पैदा हुई थी। तो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर मुझसे 18 साल बड़ी हैं। और मेरे भांजे मेरे जितने हैं, जो माशाल्लाह 12 भांजे हैं मेरे, वो सारे मेरे से बड़े हो गए। तो वो उससे ये होता था कि मुझे मामा तैयार करती थी, सबकी डायरी मामा तैयार करती थी। कोई भी नया ड्रेस बनाती थी ना, तो मुझे आदत थी, कॉलोनी में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे ये होता था कि मैं हर घर जाके कहती थी, ये देखो मैंने ड्रेस, मामा ने मुझे लहंगा पहनाया, मुझे ये पहनाया। एक बार क्या हुआ, कैसे ही मैं घूमते घूमते, और वहाँ पे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा थे, मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद करते थे, उठा के ले जाते थे, खाने वगैरह खिलाते रहते। शायद मैंने मेंढक वगैरह भी बहुत लिए। अरे हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ एक बार कि मैंने ड्रेस पहना, लहंगा पहना, और मैं शॉवर लेके पोनियाँ, आपी ने मेरी इधर 2 पोनियाँ की और मैं निकल गई। और मैं जाके किसी के घर साथ, उन्होंने कहा अंकल ने कि बेटा आ जाओ मेरे साथ, मेरी बेटी है और ये, मैं उनके साथ चली गई कॉलोनी के अंदर ही। अब सारे मुझे पीछे ढूंढते रहे कि गई किधर है। सुबह के 11 बजे मैं घर से निकली होंगी, जुमे का दिन था, और रात का टाइम हो गया होगा 10 बजे का। मेरा कोई पता ही नहीं था कि मैं किधर हूँ। हाँ, खेलने में मसरूफ़, खाने बना रही हूँ पत्ते तोड़ के, और वो हांडी बना रही हूँ, ये वो बर्तनों से खेल रही हूँ। अब मेरी बहन सारे ढूंढने लग गए, आप ही को डांट पड़ी कि किधर है सारा। मामा ने पापा को कॉल की कि आप किधर हैं, बच्ची गुम हो गई है, कोई उठा के ले गया, किडनैप हो गई है। वो सारी जगह मेरी बहनें 5 बहनें मेरी ढूंढ रही हैं, मम्मा ढूंढ रही हैं, मस्जिद में ऐलान तक हो गए हैं कि बच्ची गायब हो गई है। ये हमारे साथ भी हुआ। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ गई है। अब हुआ ये सीन कि आप ही को याद आया कि यार मैं ज़रा जाती हूँ, मुझे लग रहा है उनके घर ना हो। किसी लड़के ने बताया कि वो उन अंकल के साथ जा रही थी, तो उनके घर पे होगी। जब वहाँ पे आप ही गई तो मैंने कहा आप ही देखो मैंने खाना बनाया। आप ही कहती है बेटा मम्मा तुम्हारा खाना बनाएंगी। तो मुझे वहाँ से आप ही ने बचा लिया। जब बाहर लेकर आई, मेरी अम्मा ने जूता उतारा लगाया मुझे सही तरह से, और मैं घर आई तो मैं रोने लग गई। पापा का वेट करी कि पापा कब आएंगे। पापा तो घर पे ऑलरेडी इंतज़ार करे। पापा आए बाहर से तो कहते हैं सारा कहीं नहीं मिली। मामा ने कहा वो अंदर रूम में। मैं रो रही। पापा ने मुझे बोला कि किधर थी। मैं कहा पापा मुझे इतना दुख नहीं है, मामा ने मुझे लोगों के सामने मारा है। मेरे लिए वो आज तक वो चीज़ है कि मुझे अकेले में आप डांट दोगे ना तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन जब सारों के सामने मुझे मैंने डर गई इसको क्या याद आ गया मेरे को, सच में रो रही। वो जो अंकल को लेके गया था, वो कहाँ सोया हुआ था? वो अंकल मुझे छोड़ के वो ऑफिस निकल गए थे। मतलब उन्होंने कहा बेटी के मुझे इसका बहुत मार पड़ी है, टमाटर मार दिया वो कौन रो रहा अच्छा है? ये छुपने वाली। भाई एक पाकिस्तानी फैमिली एक चाइनीज फैमिली के यहाँ गेस्ट गई, तो वो उन्हें ना रोज खरगोश पका के खिलाए। एक दिन उन्होंने सवाल किया उनसे कि यार ये आप इतने सारे खरगोश लाते कहाँ से हैं? तो वो कहने लगे लाते थोड़ी है, खुद ही आ जाते हैं मियाऊं मियाऊं करते। आप अपना रोने वाला रोने वाला किस्सा कोई नहीं सुनाएगा, सब फनी फनी नहीं है, याद ही नहीं है। रोने वाली यार मेरे चाइल्डहुड में एक्चुअली में सिर्फ ट्रॉमास मिले मुझे। जनरेशन में कोई प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ एंगर इश्यूज ट्रॉमा मिला है और अच्छी स्किन। लेकिन मैं सुना देती हूँ, वो फन है। मैं बता, हाँ मैं आपको अपना एक किस्सा गिफ्ट करूँगी आज। वो ये है कि अच्छा सलामत आने बचपन लगे। में बहुत, जब मैं छोटी थी तो ये मुझे भी नहीं याद, मुझे मेरी नानों ने एक्चुअली में एक किस्सा सुनाया है। मेरी अम्मा क्योंकि यंग मदर थी, 16 साल की थी जब मैं हुई, तो उन्हें बच्चों को नहलाना नहीं आता था। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि उनको खुद को तो नहाना आता था, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उन्होंने एक दफ़ा क्या किया, मेरी नानों मुझे नहलाती थी। एक दफ़ा उन्होंने मेरी अम्मा को कहा कि बस अब मेरा हो गया है, अब आप खुद नहलाया करें इसको। उसके साथ और क्योंकि मैं हमेशा से मेरा एक बिन बैग की तरह बैठा। अहमद भाई का सारा कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टोरी। नहीं यार, मेरी सैड स्टोरी नहीं है ना, नहीं सुनाई जाएगी। हाँ बोलो फिर। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी नाना ने मेरी अम्मा को कहा कि देखिए मैंने बहुत नहला दिया, अब आप नहलाएं। और मेरा बचपन से ये गंदमी सा टोन था,
तो मेरी अम्मा को मुझे साफ़ करना था, गोरा करना था। मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं स्किन टोन थोड़ा फेयर हो, तो मेरी अम्मा साबुन मुझे लगा रही थी और उन्होंने मेरे मुंह के अंदर भी साबुन लगाया और उन्होंने मेरे मुंह के अंदर रगड़ा, मेरे मुंह के बाहर रगड़ा। और जब मैं बिल्कुल सांस लेना बंद हो गई तो सबको ने ख्याल आया कि शायद लाइक कोई गलती हो गई है, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई है। फिर मेरी नाना ने इंटरवीन किया और मेरी नाना ने कहा बेटा ये सांस क्यों नहीं ले रही है। तो फिर मेरी अम्मा ने कहा कि मैं तो बस गोरा कर रही थी, लाइक मैं तो बस साफ़ कर रही थी। ये सैड स्टोरी है ये ये वाकई सैड के साथ स्टोरी है। अजीब क्यूट स्टोरी है। तो उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए और अंदर से और फिर मेरे अंदर साबुन निकाला गया, मेरी स्टमक क्लेंजिंग हुई और मुंह का नहीं पता स्टमक साफ हो गया मेरा। अभी आप ऐसी हैं साफ सुथरी। बिल्कुल यू नो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप जिंदा बच गई थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जा रही थी, ये सवाल मुझे लग रहा है कि अच्छी फनी मैंने सुना दिया था मैंने अपना ट्रॉमा। ये इंसाइक्लोपीडिया वाली। हाँ लेकिन हाँ ये हुआ बचपन में और सिंस सो या दैट्स द ओनली। मैं चाहता हूँ रिदा के साथ क्या हुआ था जो तुम मैं तो गुमी थी ना, वो फनी कहाँ गुम? आय हाय, मिल गई, फिर ऐलान हुए मिल गई। छत वाली नहीं, मेरी तो सारी छतों वाली हैं। सारी छतों वाली, स्टोरों वाली, और पता नहीं कहाँ किस्से तो बहुत हैं यार, वो बाहर जाके सुनाने वाले। मेरे भी जितने फनी, तुम सुनाओ सही है जितने फनी सैफ भाई जो आपने रोका बीच में एक साइकिल वाला बता, आगे कुछ और होता। सैफ भाई साफ हो गई। आप किस्सा नहीं सुनना अच्छा, आगे चाहते? भी मैंने तो मैडी भाई वो उसका आपको पता है क्या हुआ? मैंने तो चाचू। नहीं, उन्होंने खुद मना किया। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने तो क्या किया कि वहाँ पे गांव में एक बार गई और गांव में ना वो औरतें नस्वार डालती हैं, ठीक है। तो हम लोग छोटे छोटे कजन थे, तो हम लोग ने ना वो दादियाँ फुप्पो, वो जो पुराने वाली होती है पर दादियाँ और पता नहीं कौन कौन, तो हम लोग खेलने गए तो वो ना एक आंटी थी साथ वाली, तो वहाँ पे ना वो ये डाल रही, चुटकी ले रही और वो डाल रही, तो हम लोग कह रहे हैं ये देखते जा रहे हैं इससे होता क्या। हमने कहा दिन में ना गर्मियाँ थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, ये जब सो जाएंगी हम भी देखेंगे क्या चीज़ है। अच्छा अब हमें लग रहा कि कोई वो टॉफी है या कुछ ऐसा है। अच्छा अब ना सारे जब सो गए दिन में वहाँ पे लस्सियाँ शस्सियाँ पी के सो जाते हैं। अच्छा अब हम लोग आराम से गए, हमने ना उनके देखा कि वो कहाँ रख रही है, वो पिलो के नीचे रखती है। हम गए, हमने आराम से निकाली, तो हम लोगों ने कहा कि किसी को पता नहीं चले, चलो हम लोग उधर जाके जानवर जहाँ पे बांधे होते हैं वहाँ हम चले गए। अब ना उन्होंने कहा मुझे कि पहले तुम खाओ, मैंने कहा नहीं पहले कज़न को बोला कि तुम डालो देखना फिर हम लोग भी खाते हैं। अच्छा उसने जैसे यूँ लिया ना तो उसने कहा कैसे खाया था, मैं उसको बता रही हूँ, मैंने कहा ऐसे लेते हैं, चलो तुम आ करो, मैं ना इधर रखती हूँ। अच्छा मैंने ना यूँ करके उसके रखी, वो यूँ हुआ यूँ करते गिर गया तो हमें लगा कि ये मजाक कर रहा है। हमने कहा हम भी ऐसी एक्टिंग करते हैं। अच्छा हम लोगों ने भी चुटकी भर के अपने मुँह में दो हाँ भर के, मैंने भी इधर डाली और आराम से वो वहाँ बेहोश पड़ गए सारे के सारे। अच्छा अब वो मेरी एक छोटी जो कज़न थी वो उसने हमें देखा कि इनको क्या हुआ है, वो भागती गई कि चाची वो लोग तो वहाँ गिर गए हैं, सब लेटे में। मम्मा ने कहा ये क्या कह रही है? मम्मा जब गई नस्वार का पैकेट हमारे हाथों में और हम लोग उसी टाइम पापा ने रख के एक मुझे जगाया, पहले पानी शानी डाला, मैं जैसे उठी कहा पापा हमने ना वो खाया, पापा ने ये थप्पड़ मारा मुंह पे उसी टाइम मुझे बहुत थप्पड़ पड़े हैं। मुझे एक बार, लेकिन मुझे बड़े होके एक ही बार पड़ी है मार पापा। मैं सुनाती हूँ, मुझे याद है हम ना स्पारा पढ़ने जाते थे, यूं घर से निकले, जहाँ से गुजरेंगे सबकी बेल बजाएंगे, वापस जब स्पारा पढ़ के निकलेंगे एक जूता नाली में, एक जूता नाली में और एक वहीं पे छोड़ जाते थे। यूं आएंगे, जो टायर नजर आएगा उसकी वो टायर से वो निकाल, मतलब कि जिस गली से गुजरते थे ना उधर कोई ना कोई कारनामा जरूर करते थे, तो सबको पता होता था ये फारूक की बेटी है फारूक के बच्चे हैं। तो हम इतना फेमस थे कि जिस गली से गुजरते थे कहते थे ये फारूक के बच्चों की बस्ती है। उसमें क्या करते? उफ तो हराम बचाते थे। ओहो अच्छा एक और किस्सा बताती हूँ।
पहले सुने एक छोटा सा मेरी भी इसको सुनाने दो। अरे नहीं मेरी भी सुनाने दो इसको। और मेरी भी इसको, मेरी फनी नहीं है। नहीं रिदा सुनाएगी रिदा सुनाएगी मेरे कोई फनी नहीं है। यार फनी कुछ नहीं होता, डिलीवरी फनी होती है बस। अच्छा, मेरी मामा वर्किंग बहुत वुमेन होती interest थी, है। तो हम जो स्कूल की वैन होती थी ना, वो मुझे छोड़ती होती थी एक शॉप पे। वहाँ से मेरी मामा मुझे पिक करके घर ड्रॉप करती होती थी। हमेशा की रूटीन ये होती थी। अब एक दिन क्या हुआ, मामा थोड़ी लेट हो गई। उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से हिलना नहीं है, क्योंकि स्कूल वैन का रूट चेंज हो जाता था वहाँ से, तो वहाँ पर ड्रॉप कर देती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि मुझे लगी वॉशरूम भी जाना था, भूख भी लग रही थी, तो वो मैं वहाँ से उठी। मुझे पता था इन अंकल का घर किधर है, तो साथ ही चल के मैं उनके घर चली गई। आंटी जानती थी, आराम से उन्होंने बिठाया, खिलाया पिलाया। अब अंकल को नहीं पता कि मैं उनके घर चली गई हूँ। इधर शॉप से मैं गायब हूँ, पीछे से मामा पिक करने आई हैं। मामा को पता लगा शॉप पे लड़की। उन्होंने इतना ढूंढा, इतना, अंकल भी साथ ढूंढ रहे हैं जिनके घर बैठी हुई हैं। उन्होंने अपना घर देखा ही नहीं। कोई सोच ही नहीं सकता कि मैं पीछे जाके उनके घर चली गई हूँ। तो वो सबको इधर उधर पता, फ़ोन इतने नहीं थे, लैंडलाइन वगैरह होते थे। ढूंढते रहे। मामा भी परेशान, अंकल भी परेशान, सब ढूंढ रहे हैं। मेरी मामा वापस गई। मामा के हम 2 ही बच्चे थे, तो वो बड़ी होती थी टची लेके, तो वो रोना पिटना उन्होंने शुरू कर दिया। मेरी बच्ची गायब हो गई, मेरी बच्ची गायब हो गई। उन्होंने ऑल द वे प्रिंसिपल को कॉल किया, स्कूल खुलवाया, एक क्लासरूम खोली, एक वॉशरूम खोला, हर चीज़ खोली। रात सारी गुजर गई और मैं उनके घर में परेशान हो रही हूँ कि मुझे मामा आज लेने ही नहीं आ रही हैं। चिल उनके बच्चों के साथ खेल रही हूँ। मेरी नानो घर से, दादो घर से सारे इकट्ठे हो गए हैं जी, तारिक की बेटी गुम हो गई है, नहीं मिल रही है कहीं से। हमारे साथ सारे घर में इकट्ठे हो गए। वहाँ पे मेरी फैमिली में खाने चल रहे हैं, अच्छा दावत का सीन चल रहा है कि नहीं मिल रही, होता ना, इकट्ठे हो गए। उसके बाद रात को जब उन्होंने शॉप बंद की, डिसअपॉइंट हो के ऐलान हो गए मस्जिद में, रिपोर्ट भी लिखवा दी, सब हो गया कि नहीं मिल रही। खैर थके यार, उन्होंने मामा को हौसला दिया कि बाजी आप घर जाएं, कुछ पता लगता है तो बताते हैं। और घर गए तो आगे मैं मिली थी। जब मुझे लेके निकले कान से, मेरी मामा लेके घर लेकर आए। बड़ी डांट पड़ी थी मुझे, तुम बता के क्यों नहीं गई। ये अच्छा ये अच्छा। एक मेरे पास स्टोरी छोटी मेरा छोटा भाई है, मेरी भी इनाम में एक बाइक निकली। लेके आया, हारो पाकिस्तान। वैसे ही कहीं से इनाम में उसको मिली। वो आया, उसने बोला यार ये नई बाइक निकली है मेरी। उसने नई बाइक नीचे खड़ी कर दी। हम लोग 3-4 बजे तक यूजुअली जाग रहे होते हैं ना, दोस्त यार सब आ जाते हैं, यार क्या कर रहा है। घर के करीब मेरे सिंधी मुस्लिम पढ़ता है, बोलता है सिंधी मुस्लिम चलते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा बात सुन, एक नई बाइक आई हुई है, अपने पास नई बाइक आ गई है, इसमें चलते हैं। बाइक स्टार्ट की, तो पीछे बैठा। रात के 3 बज रहे, हम सन्नाटे में सिंधी मुस्लिम जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए पहुँच गए। खाना खाया, वापस आए। जो मेरे दोस्त साहब थे, इन्होंने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी हुई थी कि बिजली का तार गिरने से एक आदमी मर गया। अब जो ये इसकी न्यूज़ थी वो इसके दिमाग में कहीं चल रही थी बैकअप पे। हम यूँ जा रहे हैं, सिंधी मुस्लिम से वापस आ रहे हैं। बराबर में चल रहा है 8 टायर वाला ट्रॉलर, जो रात को चलना शुरू हो जाते हैं। अब उसकी हाइट भी बड़ी होती है। वो यहाँ चल रहा है और हम यहाँ चल रहे हैं। उसकी हाइट बड़ी थी तो उसने वहाँ से तार तोड़े। तार तोड़े तो इसने, पीछे वाले ने स्पार्क देखा। मैं यूं हूं और मेरे पे यूं तार गिरा। वो तार यूं गिरा, बट तार के कोनों पे करंट होता है, सेंटर में करंट नहीं होता, वो तो प्लास्टिक होती है। इसने सिर्फ तार देखा और मुझे यूं हिला दिया कि अब लगा करंट, मैं तो कूद नहीं सकता, चला ये रहा है। इसने हिलाया और हम लोग यूं ट्रॉली के अंदर, सुनते जाओ, हम ट्रॉली के यूं आगे। मुझे तो पता नहीं कहाँ से धक्का पड़ा, मैं उड़ता हुआ आगे चला गया। मैं उड़ता हुआ आगे चला गया यूं। अब मेरे पास तार यूं, मैंने तार यूं हटाए, मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक टायर के नीचे बाइक और एक के नीचे मेरे दोस्त के ये 2 अंगूठे आए हुए, सिर्फ यूं आए हुए, उसका यूं ही रखा हुआ और टायर यहाँ तक आया हुआ। अब मैंने कहा बाइक भी निकालनी है और ये भी निकालना है। मैंने उसको रुकवा दिया ट्रॉली को। मैंने कहा भाई आगे मत आना। उसने हल्का सा पीछे किया, पहले अंगूठा निकाला इसका, फिर बाइक निकाली। 2-3 लोग आए, उन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुँचाया। मैं तो बच गया था, उसका अंगूठे के टिश्यूज़ फट गए थे। ज़्यादा हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ उसके दिमाग में जो स्टोरी थी ना, मैं साइड पे भी कर सकता था, उसने ट्रॉले में ही घुसेड़ दिया। उसको लगा मुझे भी करंट लगेगा, इसको लग गया है तो खैर हम बच गए। और बड़ा वो उसके दिमाग के अंदर एक साइकिल घूम रहा था कि यार करंट लगेगा, इस पे तो तार आ गया, मैं कहाँ जाऊँ।
तो पीछे बैठा हुआ हूँ। तो उसने मुझे हिला दिया, बोला गिर जाए, कोई भी कहीं गिर जाए, बिजली से तो बचे। और बहुत मास्टर चल रहा है, उसका क्या करें? ऐसे एक दफा ना रात का बहुत लेट टाइम था, मोटरवे से आ रहा था, स्टे पॉइंट होता है ना रास्ते में। अब हम दोस्त आ रहे, सारे दोस्त गए हुए थे ट्रिप पे, वापस आ रहे हैं। अब हमारा हो गया इंजन में कोई मसला, हम स्टे पॉइंट पर दिया, वहाँ आए, अजीब सी स्मेल, बहुत गंदी स्मेल। वो गंदा सा स्टे पॉइंट था जहाँ ख़राब हुआ, वो भी घसीट के लेके गए हम एक जगह। अब आए गंदी स्मेल, इन्होंने ना अफवाह फैला दी कि इधर ना रात का लेट नाइट है, तो यहाँ पे जहाँ पे चीज़ें ऐसी वैसी होती है ना, तो वहाँ पे स्मेल ज़्यादा आती है। अब ना वो इंजन ठीक करने वाला मिले, ना स्मेल से जान छुटे, पूरे रात दुपट्टे लिए हमने, अल्लाह अल्लाह की आज की रात गुजारते, दिन चढ़ाते, हमने जाना है। काशिफ भाई आपकी बारी। हमारे साथ पता नहीं क्या क्या। क्या हो चुका? हाँ एक सुना दे। तो हम एक फंक्शन में जा रहे थे, रात का वक्त था, तो एड्रेस समझना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, जितना समझना मुश्किल है उतना समझाना भी। अब वो समझाने वाले कहाँ खड़े हुए हैं, मैंने कहा यार मैं इधर फलानी दुकान के आगे। कह रहे बस तो आप ऐसे ऐसे सीधा आए, फिर वहाँ से एक तरफ मुड़ जाए। ये नहीं बोल रहा राइट या लेफ्ट। इधर मुड़ेंगे ना, फिर सामने देखेंगे तो वहाँ पर ना एक बड़ा सा घर होगा, उससे फिर आप ना थोड़ा सा आगे आके फिर एक तरफ हो जाना। बस राइट लेफ्ट नहीं बता रहा। अभी ये कहानी चल रही है, एक लड़का आया, दो आए बाइक पर, कहने लगे ओए मोबाइल दे। मैंने कहा ऐसे तो नहीं, पहले कुछ दिखाओ। उसने बंदूक दिखाई, मैंने कहा अब बनता है भाई। काशिफ भाई, हम दोस्तों के साथ जाते थे स्विमिंग पे। अब हम स्विमिंग भी करते थे और वो लड़के नहीं होती एक दूसरे को फेंका, वो मस्तियाँ भी चलती थी। अब सबको पता था स्विमिंग में करता था अच्छी खासी, तो दोस्तों में ही मैंने मारी कूद पूल में। अब पूल पे मारते ही मैं पैरों पे वो ऐसा लगा, करंट की वजह से मेरे पैरों से बस वो जैसे जान नहीं निकल जाती, कुछ टाइम के लिए वो काम छोड़ देते हैं, वो सुन हो गए अंदर। अब सुन होते ही अब मैं डूबूं, बड़ा स्विमिंग पूल, अब मैं उन्हें इशारा, वो समझ रहे हैं मस्ती कर रहा है। वो जब मैं अंदर डूबा तो वो फिर और दोस्त तब भी ना आए, वो समझे, वो फिर साथ से कोई आया, उसने निकाला और फिर प्रेस करके पानी निकाला। ओए ओए ओए, ओ ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं मालदीव्स गई पहले ट्रिप पे। एक सेकंड खैर इनकी सारे किस्सों से मुझे एक किस्सा याद आ ही गया अपना। तो शुक्र है बफरिंग टाइम ज़्यादा था। अच्छा एक किस्सा मुझे याद आता है। अच्छा मेरे बचपन में ना कद बहुत छोटा था, तो 9th क्लास के बाद मेरा हम बता 9th क्लास के बाद प्यूबर्टी हिट ज़रा कम देर से करती है लड़कों को, अक्सर ऐसा होता है। तो मेरा 9th क्लास के बाद कद बढ़ा। तो मेरी एक दोस्त थी और मेरी एक कज़न थी, अभी भी है, वो मेरी ही उम्र की थी, लेकिन वो हो गई थी मतलब समझो 10-11 साल में 5'7", 5'8" की, और मैं था 4 फुट 2 इंच। तो जब भी किसी शादी के फंक्शन होता था ना, तो खालाएं वगैरह, वो हमारे मामू की बेटी है, तो खालाएं वगैरह बुलाती थी, सुनो इधर आओ मुस्लिम, ये दोनों ना सेम एज जाओ। तो ये ना कहीं दिमाग में था। थी वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त, आज भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। तो वो तो ये ट्रॉमा भी था हमारे अंदर कि यार मैं इतना छोटा क्यों। तो बहरहाल वो हमारे घर रुकने उकने, जैसे कज़न्स वगैरह आते हैं तो वो भी हमारे घर रुकने आती थी, मैं भी जाता था। तो एक दफ़ा वो रुकने आई हुई थी, तो हम बड़ा खेलते थे ना, घर घर खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम हस्बैंड बन रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो अच्छा उसके बाल ना यहाँ तक थे, बहुत लंबे माशाल्लाह घने बाल थे उसके। तो मैं एक दिन कहा मैं तुम्हारे बाल काटूं? तो उसने बोला हाँ काट दो। अब मेरे हाथ में छुरी थी, उसको लगा मजाक कर रहा हूँ मैं। उसके बाल यहाँ तक थे, जब मैंने काटे ना तो उसके बाल का शेप कुछ यूँ था, यहाँ से बीच से चकोर कटा हुआ था इससे। हाँ अच्छा मैंने मजाक में किया तो मेरे हाथ में आ गए सारे। अब वो मुड़ी ना, उसने मेरे हाथ में बाल चिल्लाई, मेरी अम्मा वापस आई, अम्मा ने देखा मेरे हाथ में बाल पकड़े, भागा। ग्रिल थी हमारी घर में ना, ग्रिल होती थी, मैंने ग्रिल में यूं करके कुंडी लगा के ना ताला वाला लगा दिया, मैंने अपने आप को ही लॉक कर लिया बाहर। अम्मा कह रही जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा नहीं खोलूंगी, माफ़ी मांगा। मेरी कज़न रो रही है वहाँ पे, सारे यूँ कर रही है, मैंने सॉरी मायरा सॉरी, अब नहीं करूँगा, कसम नहीं करूँगा। खैर बाल तो कट ही गए थे। तो उसके बाद किसी तरह माफ़ी तलाफ़ी हुई, हम अंदर आए, हमारा कद तब भी नहीं बढ़ा। खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन इधर हर शादी का इवेंट हो, दावत हो, मैं कहीं अपने काम में मसरूम, इधर आना मुस्लिम बराबर है जाओ। कोई 17-18 साल, बल्कि नहीं, बल्कि 20-21 साल बाद जब मैं उनके कद से बड़ा हो गया,
तब जाकर हमने पहली पिक्चर खिंचवाई थी। उससे पहले मैं भागता था कि नहीं इसके साथ नहीं खिंचाऊंगा, बस यही इतना ही। हेलीकॉप्टर वाला जैसा एक और भी सीन हो। मेरा तो हो गया ना। हाँ ये हो गया वैसे। नहीं, इन लोगों ने नहीं सुना ना किसी ने। नहीं सुना हाँ, ओमी की बारी है। हम नहीं थे। सडन याद भी नहीं आता। किस्सा है, ये कोई कॉमेडी नहीं है, ये देख, इसकी सैड भी नहीं है, वो अजीब सा है, ठीक है, फनी भी नहीं है। बस किस्सा हो गया। तुम्हारी वाली बात पे आया, वो जो तुमने बोला ना कि स्मेल वाली जगह पे कुछ है, तो वो सीरियस कुछ हुआ था मेरे साथ। हम जिस घर में पहले रहते थे वो काफ़ी बड़ा था, वो अदाकार लहरी का हुआ करता था घर। अरे सो गए भैया? क्या कर रहा है? मुझे क्यों मारा, उसको मारना। खेल मैं गई। वो हो जाता ना, चले 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 ठीक है, तो हमारा घर है ना पूरे मोहल्ले में ना मशहूर था कि ये ना भूत हाउस है, हाउंटेड एक्सट्रीम। और हाँ उसमें गानियाँ आती है बीच में। तो एक दिन ये हुआ कि मैंने अपने कमरे में ना दोस्त को बुला लिया, क्योंकि उसको बिल्लियों का शौक था। मेरे पास भी तकरीबन 12 बिल्लियाँ थी जो कि मेरे साथ कमरे में ही रहती थी। हाँ, कैट लवर और पैरट लवर्स हूँ। ठीक है, तो एक टाइम उसने मुझसे पानी मंगवाया, मैंने पानी ला के दे दिया। अब वो रख दिया। अब हम बैठ के टीवी वगैरह देख रहे हैं, बंद कर दिया। फिर हमारी बातें, हम गेम्स वेम स्टार्ट, पोकर वगैरह खेलने लग गए दोनों। थोड़ी देर बाद वो अपना ग्लास ढूंढ रहा है, कहाँ है, जो मैंने उसको सॉफ्ट ड्रिंक ला के दी थी, कहाँ है वो, ढूंढा जा रहा है। मैंने पूरा कमरा ढूंढ लिया, वो नहीं मिला। नहीं, जो भी है, पानी था, उसे पानी माना, मैं सॉफ्ट ड्रिंक मांगा था। ठीक है, तो वो नहीं मिला। अब वो ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा। थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, वो ग्लास वहीं पे मिला जहाँ पे हम ढूंढ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ, जब ग्लास मिला उसी वक्त किसी ने उसको यहाँ से पकड़ लिया। किसी ने, कोई मखलूक थी, उसने यहाँ से पकड़ लिया। अब उसका हाथ में छुड़ाने, वो अपना हाथ ये दबा रहा है, छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसको नजर आ रहा है कि पकड़ा हुआ है, पर मुझे नजर नहीं आ रहा। उसने जब खुद छुड़ाया तो उसके पूरे 5 के 5 हाथ ये इस तरह से उंगलियां छपी हुई थी। फिर वो भागने लगा, उसको मैंने रिलैक्स किया, वो हो गया फला ढिमकाना, रिलैक्स होके वो चला गया। उसी रात मैं जब सोने लेटा, अब बिल्लियों वाला कमरा ऑब्वियसली पाकी नापाकी का होता है, ठीक है। अब सामने स्विच था, सामने दरवाज़ा था मेरा, मेन गेट जो मेरे कमरे का। मैंने मेन गेट खुला हुआ था, मैंने स्विच बंद किया, बेड मेरा सामने था, मैं जाके लेटा। फिर अचानक मैं पता नहीं क्या ख्याल में ऐसे उठा, ऐसे ही नॉर्मल देखने के लिए। एक वाइट कलर का आदमी, इतनी दाढ़ी और डबल कट मेरे से, वो चल के ऐसे आया, जुब्बे में था, उसके हाथ एक्सट्रीम लंबे, पाँव तक थे उसके हाथ। उसने से मुझे ऐसे देखा है, और मोती वाले वो होते ना आपकी आई बॉल्स, वो बिल्कुल वो थी। और वो चला गया, ऐसे देखते देखते दीवार में गायब हो गया। फिर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी आंखों से मेरा ये जगह पकड़ ली, और मेरा बोल भी नहीं पा रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर जब वो चला गया, फिर मैंने चीख मारी। फिर वो पूरे घर वाले जमा हुए, पूरी रात आयतल कुर्सी, पंसूरा, ये चलता रहा। फिर मुझे चीज़ें दिखने लग गई घर में, चारों तरफ। फिर जरा नॉर्मलाइज हो गया। नहीं, और अगर हॉरर स्टोरीज हो जाए मजा आ जाए। आ जाए भाई, आ जाए। आ जाए यार, आने दो। मैं 1.5-2 साल अकेला रहा हूँ, और मुझे एक चीज़ की बड़ी फिक्र रहती थी कि रात को जब मैं सोऊंगा, दिन का तो मुझे पता है अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, तो मैं सामने वाले के पास चला जाऊँगा फ्लैट पे, या बालकनी से आवाज़ लगा दूंगा, भाई ऊपर आ जाओ, मसला हो गया। तो रात को हम अकेले रहते थे, तो सुबह अगर कहीं नहीं जाना तो 4-4, 5-5 बजे तक बाहर बैठे हुए दोस्तों के साथ। और क्योंकि 3 बजे के बाद हॉरर बातें स्टार्ट हो जाती थी, और जैसी अजान हुई फजर की, भाई चलो। अब मुझे इन सबको तो जाना होता था अपने घर वालों के पास, मुझे जाना होता था अकेले। और वो एक फासला होता था, फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, ग्राउंड से फर्स्ट तक जाने का फासला। चाबी से गेट खोलना है, पूरा अंधेरा है, क्योंकि उस अंधेरे में बटन भी नहीं दिखता था किधर है सीढ़ियों की लाइट। मैं फ़ौरन भागता हुआ जाता था और जल्दी से खोलता था, जान के दरवाजे पे 2 हाथ मारे, टक टक किया ये करके। और फिर एक दिन हम सो गए, तकरीबन कोई 4-4:30 बजे के टाइम घर जाके सो गए। अब सोए तो अचानक से एकदम से आँख खुली, जैसे सीने पे कोई, अक्सर लोगों के साथ होता है, चाहे वो ख्वाब देख रहे हो या कुछ भी हो, सीने पे भारीपन फील होता है, आपके सीने पे कोई खड़ा हुआ। स्लीप पैरालिसिस भी तो होता है ना, जो भी है। अभी एंडिंग इसकी बड़ी मजे की है। अच्छा, ये हुआ, मैं उठा,
कमरे में पूरा अंधेरा करके सोता था पूरे घर में कि मुझे कुछ नज़र भी ना आए, वरना नज़र आने लगता तो कंबल डाल के मैं छुप जाता था कि कुछ नज़र ही ना आए। इधर उधर देखा कुछ नहीं हुआ, एक आवाज़ आए टक टक। अब उस अंधेरे में को जब आप थोड़ी देर तक देखते हैं ना तो हल्का हल्का कुछ फील होता है, शेडोज बनना मैंने कहा यार कुछ नहीं है, ये ऐसे ही कुछ हो रहा है, बाहर बाहर हो रहा है, ये वो बाइक गुजर गई कभी कुछ। तो मैं दोबारा सो गया। थोड़ी देर बाद फिर आँख खुली मेरी, अचानक से 2 लड़कियों की हंसने की आवाज़। मैंने कहा ये वाली आवाज और मैं उठा और मैंने उसी अंधेरे में जल्दी से ना यूं करके दीवार पे हाथ मारी, दोनों उम्मी आवाज निकाल। जल्दी से उठा, सारी लाइटें खोली, बाकी 2 कमरे, स्टोर, सब कुछ। और उसी डर के साथ मैं नीचे गया और नीचे जाकर मैंने सीढ़ियों की भी लाइट खोल दी कि पूरा घर, लकड़ी का दरवाजा था और जाली का, सामने वालों का फ्लैट सामने था, वो अक्सर 4, साढ़े 4, 5 बजे उड़ जाते थे या बातों की आवाज़ आती थी। मैंने कहा इनकी बातों की आवाज़ आएगी तो मैं एटलीस्ट रिलैक्स हो जाऊँगा, थोड़ी देर में रोशनी हो जाएगी। वो खोला मैंने, वो खोला, सब कुछ सेट। अब मैं पूरा घर रोशन करके सो गया। अब मैं सुबह उठता हूँ 11, साढ़े 11 बजे। तो अब मैं सोच रहा हूँ रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मैंने जब रिकॉल करना शुरू किया ना, तो पहला झटका जो मुझे लगा, मैं गाँव तकिया लेके ऐसे सो रहा था, वो मुझे इतना भारी लगा, क्या हुआ है पता नहीं। तो जब मुझे याद आया कि जब मैं उठाऊँ तो मैंने गाँव तकिया उठा के ऐसे रखा और मैं घबरा के उठा। फिर मैं गया, ये केटी था। ये केटू था। ये तो केटी निकली एकदम जो था। तो इसके थप्पड़ मारने से मैं सही थी, मैं भी डर गई। नहीं, इसने मुझे यूं झटका मारा है। एग्जाम हुआ ना, ऐसे मुझे कह रही, मुझे मेरे पीछे बढ़ गए। अमर भाई आगे स्टोरी कंप्लीट करें ना। बैठ जाओ पहले सब। मैं सुनाता हूँ। दूसरा झटका ऐसे लगा, ये बंद थी, वो ऑन थी, वो बंद हुई। मुझे उसकी स्टोरी में कोई कि वो दिन में भी आवाज आ रही, मैंने देखा तो वो ट्यूबलाइट के स्टार्टर ट्यूबलाइट से आवाज आ रही थी, टक टक टक। इधर आ जा। और वो जो हंसने की आवाज थी ना, वो 2 मच्छर आपस में टकराए थे कान के पास आके। नहीं यार, कुछ भी नहीं था इसका मतलब। भाई आ रहा हूँ। नहीं रख। नहीं अब विनर जाए। मैं उधर जाती हूँ। पता है सर, काशिम भाई के साथ। ऐसा करना आप इधर हो। देखा मुझे पता था इसको मेरे साथ बैठने में 5 लाख रुपए कम होगा। हाँ टीम को कोई दिक्कत नहीं। सब लोग। हम वाइट हैं, हम आज बादशाह सलामत के साथ साथ। उधर हो ना, 1 मिनट। या मैं उधर जाऊँ? शुक्र है हॉरर स्टोरीज खत्म हुई हैं। मुझे वो भी हॉरर अच्छी फनी थी बीच में, मना सुनी नहीं तुमने? हाँ सुन ली है, पर वो जो उसने पहले स्टार्ट किया वो तो कमरों में जाके जाओ। ये उधर फिक्स हुआ हुआ है। मैं बाहर मैं उधर जाती हूँ। तुम इधर आ जाओ। उनको जगह दे दो। नहीं उधर। उधर क्यों? बहुत दोनों हो जाएगा। चले वहाँ। मसला क्या है? तो चाहती हो ओमी वहाँ जाए तो ओमी को भेज दे। नहीं नहीं गेम करीब आ गया है, आज भी मायूस लौटे हैं, कुछ पता नहीं। आ जाने। इनको क्या जरूरत है?